Assalamu alaikum dear students and welcome to online teaching program of maths for class 4. Open page number 32 for today's lesson. Today's topic is equivalent fraction. अच्छा, ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पेज नंबर 32 का वीडियो पार्ट 2 है. ठीक है, वीडियो पार्ट 2 में हमने सीखा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं और उसे हम कैसे बनाते हैं. ठीक है, जब नंबर हम इस फॉर्म में लिखते हैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं. जब इसमें ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब सेम फैक्टर या सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ऊपर भी उसी नंबर से और नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो जो फ्रैक्शन आता है, जैसे यहाँ पे 3 2 6 और 4 2 8 आया, इस फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, इसकी हमने एक्सरसाइज की थी जिसमें हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए थे जिसके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने थे. दो हम फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अपनी प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में कर चुके हैं. आज हम 4/11 और 5/8 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे. इसमें भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस उसी तरह से बनेंगे जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बनाया था. 4/11 को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम फैक्टर से, सेम नंबर से. 4 2 और 11 2 8/22 multiplied by 2 16/44 multiplied by 2 32/88 multiplied by 2 64/176. दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर फ्रैक्शन बनेगा 128/352 मल्टीप्लाइड बाई 2 256 और अपॉन 704. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. 512 और 1408. ठीक है, इस तरह से इसके 7 फ्रैक्शंस कंप्लीट होंगे. 1 2 3 4 5 6 7. जो फर्स्ट फ्रैक्शन आपको दिया उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें 2 से. जो फ्रैक्शंस आते जाएं उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनते जाएंगे. इसके बाद जो लास्ट फ्रैक्शन नंबर है 5/8. अब 5/8 का न्यूमरेटर है 5, डिनोमिनेटर है 8. दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 5 2 10 8 2 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 16 मल्टीप्लाइड बाई 2. ठीक है, 10 2 20 16 2 32 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 40 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 64 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 80 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 128. ठीक है, 80 मल्टीप्लाइड बाई 2 160 128 मल्टीप्लाइड बाई 2 256. अब 160 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 320. 256 को मल्टीप्लाई किया 2 से 512. 320 मल्टीप्लाइड बाई 2 640. 512 मल्टीप्लाइड बाई 2 1024. इस तरह से 5/8 के ये 7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कंप्लीट हो गए. ठीक है, हमारा एक्सरसाइज ए कंप्लीट हो गया है. आप अपने रफ वर्क में पहले इसको करने के बाद अपनी बुक में इसको इस तरह से कॉपी डाउन कर लेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस बी, रिड्यूस दीज फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट टर्म. जो हमारे यहाँ हमें यहाँ पे टर्म दी गई है, फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उनको उनकी लोएस्ट टर्म में करना है. ठीक है, जब हमें फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म में करना होता है तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं. 24/42 है, ये एक फ्रैक्शन भी गिवन है. अब आप देखेंगे कि 24 और 42 किस टेबल में एक साथ आते हैं. ठीक है, वैसे तो ये 2 और 3 के टेबल में भी आते हैं, लेकिन उससे आपको सिंप्लीफाई डिवाइड बार बार करना पड़ेगा, इसलिए हम आगे देखते हैं. 5 के टेबल में 24 और 42 नहीं आते. 6 के टेबल में 24 और 42 आते हैं, इसलिए हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे. इस तरह से सिंपल इसको क्रॉस करें. 6 का टेबल पढ़ें जहाँ तक 24 आए. 6 4 24 होता है और 6 7 42 होता है. 4/7 इसका लोएस्ट टर्म है क्योंकि इससे आगे इसका पूरे डिवाइड नहीं होंगे, या दोनों 4 और 7 एक ही टेबल में एक साथ नहीं आते. इसके बाद है 32/56. ठीक है, अब 32 और 56 कौन से टेबल में एक साथ आते हैं? 32 और 56 8 के टेबल में एक साथ आते हैं. किस तरह से? 8 4 32 और 8 7 56. ठीक है, इस तरह के सम्स को आप फ्रैक्शन को जब आप लोएस्ट टर्म में करेंगे तो आपको टेबल बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए ताकि आपको ये सम्स करने में आसानी हो. जैसे ही आप फ्रैक्शन देखें आपके जहन में फ़ौरन आ जाए कि ये कौन से टेबल में ये दोनों नंबर्स एक साथ आते हैं.
64/72 है। 64 और 72 दोनों नंबर्स जो हैं ये 8 के टेबल में आते हैं, इसलिए इसको 8 से करेंगे डिवाइड। 8 8 ज़ा 64 और 8 9 ज़ा 72। अब 8 और 9 तो ऐसे नंबर्स हैं जो एक साथ एक टेबल में नहीं आते, इसलिए यही इसका लोएस्ट टर्म है। 12/20, ठीक है। 12/20 2 के टेबल में भी आता है, लेकिन उसको हमें फर्दर और डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए हम आगे देखते हैं। 3 के टेबल में 12 आता है लेकिन 20 नहीं आता। अब आगे देखिए 4 का टेबल है, 4 के टेबल में 12 और 20 आते हैं, ठीक है। तो हम इसको 4 के टेबल से कर देंगे। 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। अब 3 और 5 है, ये दोनों एक साथ एक ही टेबल में नहीं आते, इसलिए यही इसका लोएस्ट टर्म है। नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारे पास प्रैक्टिस सी, गिव मिसिंग नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शन की सीरीज़ दी गई हैं, इसमें मिसिंग नंबर्स हैं जिसे हमें फिल करना है। जब हमें मिसिंग नंबर्स की सीरीज़ को फिल करना होता है तो हम इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करते हैं। कहीं इसमें मल्टीप्लाई होकर नंबर्स आएंगे, कहीं इसमें डिवाइड होके आएंगे, कहीं सब्ट्रैक्शन होगा और कहीं एडिशन होगा। ये आपके फ्रैक्शन के टर्म्स पे, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आगे कौन सा नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है। अब हमारे पास है यहाँ पे 1/4 और ये इज इक्वल्स टू है -8 के, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाला नंबर मिसिंग है, लेकिन नीचे वाले दोनों नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आएगा। 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8। अगर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8, ठीक है। जब हम इसको क्रॉस इज इक्वल्स टू है ना, दोनों बराबर हैं, जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो यही वाली टर्म आ जाएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1/4 इधर भी आएगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब 2/8 है और आगे वाली फ्रैक्शन में क्या है, ऊपर वाला नंबर मिसिंग है और नीचे 16 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 8 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ते हैं जो 16 आता है। 8 2 ज़ा 16 होता है, 8 2 ज़ा 16 है, नीचे मल्टीप्लाई है हो रहा है 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4/16। इस तरह से ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे 16/20 और आगे है 4/। अब आप देखिए कि 16 और 20 है, तो ये कौन से एक ही टेबल में 16 और 20 आते हैं। 16 और 20 4 के टेबल में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी 4 है। 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20, ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था पहले, अब हमारे पास ये डिवीजन वाला आ गया, डिवीजन की कंडीशन है आगे, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। 27/30 है इज इक्वल्स टू 9/- है। अब देखिए 27/30 है और आगे 9 है, इस मीन्स कि यहाँ पे ये देखेंगे कि ये कौन से एक ही टेबल में ये दोनों नंबर्स आ रहे हैं। 9 है, इसका मतलब क्या है कि ये 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। 3 9 ज़ा 27 और 3 10 ज़ा 30, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2/5 इज इक्वल्स टू -20, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर आपको खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा हो रहा है, इसका मतलब है ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन चेंज है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को किस टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20 होता है, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें 4 से, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 36/- इज इक्वल्स टू 12/18, ठीक है। अब हमारे पास जो यहाँ पे नंबर है, ये दोनों हमें नंबर गिवन है और यहाँ पे 36 और नीचे वाला नंबर मिसिंग है, ठीक है। अब आप ये देखें कि 12 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आए। 12 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36, ठीक है। अब 18 को ऊपर जब हम 3 से करें, नीचे भी 3 से कर देंगे। 18 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 18 3 ज़ा 54, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आएगा 54। 1/3 इज इक्वल्स टू 4/12, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंडीशन देखें क्या है, 1 इज इक्वल्स टू 4/-, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से। 1 4 ज़ा 4 हो गया।
अब ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इज इक्वल्स टू, आगे वाला नंबर देखें, जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर दीजिए। 3 4 ज़ा 12। ये बहुत दफ़ा आप जब अपने घर में आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरीके से तो ये आपको ईजिली करना आ जाएगा। उसके लिए लेकिन आपको टेबल ज़रूर याद होने चाहिए। अच्छा, अब इस सीरीज़ को देखें, 2/3 है, -6, -9, 8/12, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, इधर हम 2 डैश डैश और 8 है, यहाँ पे 3 6 9 और डैश है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम 2 की सीरीज़ बना रहे हैं, 2 का टेबल की सीरीज, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, ठीक है। इस तरह से ये वाली ऊपर वाली सीरीज़ कंप्लीट हो गई मिसिंग नंबर्स की। नीचे क्या हो रहा है, नीचे 3 का टेबल, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। इस तरह से ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ऊपर वाले दोनों गैप्स में हमने क्या किया, 2 2 ज़ा 4 हुआ, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, और नीचे 3 का टेबल की सीरीज़ बन रही है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। अब यहाँ देखिए 5/8 है, यहाँ पे आगे 10 है, फिर बीच में नंबर मिसिंग है और फिर 20 है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 की टेबल की सीरीज़ है, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा और 5 4 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 20। इसी तरह से यहाँ पे 8 है और 8 के बाद बीच वाला नंबर मिसिंग है, फिर 24 है और फिर आखिर में नंबर मिसिंग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 के टेबल की सीरीज़ है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, ठीक है। 3/7 इज इक्वल्स टू -21। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर मिसिंग है लेकिन नीचे नंबर 21 लिखा हुआ है। 7 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 21 आ जाएगा, 7 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21। 7 3 ज़ा 21 होता है। जब नीचे मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे क्या आएगा 9, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस सी भी कंप्लीट हो गया मिसिंग नंबर्स वाला, ठीक है। आज हमारा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला जो पेज नंबर 32 है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप इसको अपने घर में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, बार बार टेबल को रिवाइज़ करें और अपने सम्स, ये जो फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है और मिसिंग नंबर्स करना है या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं, इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जब आपको ये एग्ज़ाम में आपको करना हो तो आप इसको ईज़िली कर सकें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।